नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। सिवान में सनातन धर्म के ध्वजवाहक नगेंद्राचार्य उपाध्याय की 45वीं पुण्यतिथि मनाई गई। तत्कालीन सारण मंडल के शिक्षा, धर्मशास्त्र, कर्मकांड आदि सभी सनातन विधाओं के निष्णात मर्मज्ञ परम पूज्य नगेंद्राचार्य उपाध्याय आचार्य जी का 45वां पुण्यतिथि सनातन संस्कृति न्यास के द्वारा कचहरी रोड स्थित कार्यालय में मंगलवार को मनाई गई। आपको बताते चले कि आचार्य जी का जन्म 1901 ईस्वी में रघुनाथपुर प्रखंड के अमवारी गांव में हुआ था। शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात सन 1937 में वे सिवान आ गए और सिवान जिला में सनातन धर्म और संस्कृति के उत्थान के लिए कार्य करने लगे और अंतिम समय तक कार्य किया। सिवान में संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की, वहीं सैकड़ों छात्रों को धर्मशास्त्र, न्यायशास्त्र, कर्मकांड की निःशुल्क शिक्षा भी दी। 20 फरवरी 1979 एकादशी तिथि को अपना नश्वर शरीर छोड़कर परमधाम की ओर चले गए। आज 45 वर्षों के बाद से तिथि, दिन और तारीख मिला है। इस मौके पर उपस्थित गणमान्य लोगों ने आचार्य जी के तैलचित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित। पंडित नगेंद्राचार्य आचार्य जी का पुण्यतिथि है। आप तो उनको देखे होंगे, कैसा अनुभव रहा है उनके बारे में आपका? देखा लगा कि एक संत कोई हो। जब उनके सामने आदमी पढ़ता था तो श्रद्धा से उनके सामने सर झुक जाया करता था। लोग उनकी इज्जत करते थे। शहर का हर व्यक्ति उनको जानता था और हर वर्ग के लोग उन्हें बहुत ही सम्मान आदर दिया करते थे। निश्चित शहर के लोग उनको बहुत ही सम्मान देते थे। आप कितने वर्ष की उम्र में इनको देखे होंगे? 60 साल के। 60 साल की उम्र में। कभी इनसे बात हुई होगी कि नहीं? हाँ, बातचीत होती थी। आज आचार्य जी का पुण्यतिथि है, क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं उनके चरणों में अपना शीश नवाता हूँ। छपरे में मैंने सुना था कि बहुत बड़े पंडित विद्वान आचार्य जी, और पुराने सारण जिला में हर जगह उनकी चर्चा होती थी। मेरा सौभाग्य था, मैं 74 में यहाँ आया और उनका दर्शन करने का मुझे मौका मिला। मेरी जानकारी के अनुसार पहले वे आर्य समाज से भी जुड़े थे और शिक्षा जगत में, खास करके सिवान में, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। जैसा मेरी जानकारी है, दाढ़ी बाबा के साथ या दूसरे लोग जो भी लोग थे, उनके साथ धर्म का अलग जगाया इन्होंने। विशेष मुझे उनके संबंध में जानकारी नहीं है। पुनः मैं उनके प्रति, उनके चरणों में अपना शीश नवाता हूँ, उन्हें प्रणाम। आप नगेंद्राचार्य उपाध्याय जी के सुपुत्र हैं। आज उनका 45वां पुण्यतिथि है। क्या कहेंगे अपने पिताजी के बारे में? पहले तो मैं नारद मीडिया को इस कार्य के लिए और सनातन संस्कृति न्यास के सदस्यों को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और अतीत में बहुत कुछ जाने पर बहुत बड़ी बहुत सी बातें हैं उनके बारे में कहने और सुनने के लिए। मैं आकिंचन बहुत कुछ नहीं कह सकता, लेकिन यह कह सकता हूँ कि उनके पुत्र होने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो मैं अपने को परम भाग्यशाली समझता हूँ। मैं एक महान संत और इस जिले के ख्याति प्राप्त लब्ध प्रतिष्ठित विद्वान का पुत्र हूँ। वो महामानव थे और पूरा जीवन संस्कृत और संस्कृति और सनातन संस्कृति के उत्थान के लिए उन्होंने लगा दिया। निःशुल्क आजीवन उन्होंने विद्या का दान दिया और हजारों विद्वान उन्होंने, जो देश के चोटी कोने कोने में जा कर के और
सनातन संस्कृति का अलग जगह है। जैसे कृष्णाचार्य, नंदकिशोराचार्य, संकर्षणाचार्य जो बीबी गिरी द्वारा राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित थे, वो हमारे घर भूजा सतुआ खा के वो लोग पढ़े थे और सारी व्यवस्था मेरे घर से होती थी। हमारा घर भी अभावग्रस्त घर था, इसके बावजूद भी सारा कुछ यहाँ से व्यवस्था होता था और हजारों विद्यार्थी यहाँ से निकले और देश में सनातन संस्कृति का अलग जगह है। मैं यह कहना चाहूँगा कि इसके अलावे भी उन्होंने यहाँ एक संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की, जो आज भी है, भोला सनातन धर्म संस्कृत महाविद्यालय। और वहाँ के माध्यम से सारे छात्र शिक्षा को ग्रहण किए और दूर दूर सुदूर क्षेत्रों में जाकर उन्होंने अपनी संस्कृति का प्रचार किया और बाहर से बच्चू सूर, कालूराम शास्त्री, बड़े बड़े विद्वान यहाँ आकर के कैंप करते थे और समाज को दिशा निर्देश देते थे और पूरा जीवन सनातन संस्कृति के उत्थान में और स्तंभ की तरह वो काम करते रहे। तो उनके बारे में कहने सुनने की बहुत सी बातें हैं। मैं अपने स्तर से नहीं, उन्हीं लोगों के मुखारबिंद से चाहूँगा कि आगे इसको विस्तारित करके आपके सामने लाऊंगा, समाज के सामने लाऊंगा, जिससे समाज प्रेरित हो और हम यह कहेंगे कि आओ पुनः एक बार, जिससे लोक का उपकार हो, आते तुम्हारे नाश हो दुख, सुख का संचार हो, प्रभु भक्ति जनमन में रमे, निज धर्म का विस्तार हो। इन्हीं शब्दों और भावनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूं और अपने पूज्य पिताजी के प्रति सत उनके चरणों में नमन करते हुए अपने वाणी को विराम दे रहा हूं। धन्यवाद।